हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज जो हम वीडियो का टॉपिक लेके आए हैं वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी तक हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इन तीनों का ही मिश्रण ये फोर्थ फॉर्म है पास्ट टेंस की, जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मैं मिश्रण क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसी इंसिडेंट जो कि पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ हो, क्लियर, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके ख़त्म हुआ हो और बीच में वो चल रहा हो, स्टार्ट भी हुआ हो, कंटिन्यू भी रहा हो और स्पेसिफिक पॉइंट पे ख़त्म भी हुआ हो, दैट मीन्स दैट विल बी कॉल्ड एज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलिए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश कर लेते हैं। टेंस दैट एक्सप्रेस पास्ट इन द पास्ट, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो कि पास्ट में ही शुरू होके कंटिन्यू रही हो और पास्ट में ही ख़त्म हो गई हो, तो ऐसी एक्शंस, ऐसी सिचुएशंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इट एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शंस इन द पास्ट। ठीक है, लॉन्गर एक्शंस मीन्स अभी कंटिन्यू रही है वो चीज़ पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, दैट मीन्स कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू रही होगी, क्लियर। बिफोर अनदर एक्शन, मतलब एक एक्शन कंप्लीट हुआ होगा तब वो एक्शन स्टार्ट हुआ होगा। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस की मीनिंग्स अगर अच्छे से क्लियर कर लिए हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने में और आसानी होगी। तो अगर आपको मेरे वो वीडियोस देखने हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। राम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि पास्ट की बात हो रही है और ये जो वेटिंग टाइम है, ये जो हमारा वेटिंग टाइम है, ये जो वर्ब है वेटिंग, ये कंटिन्यू रहा है कितने टाइम तक, 2 घंटे तक। दैट मीन्स ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बात ये आती है कि हम ये सेंटेंस में पास्ट में एक इंसिडेंस हुआ, ठीक है, अब वो इंसिडेंट टोटल 2 घंटे चला और 2 घंटे के बाद वो ख़त्म भी हो गया। मतलब ये तीनों ही सिचुएशंस ये बता रही हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बिलोंग करता है। तो अब इसके रूल्स देख लेते हैं कि जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को फॉर्म करेंगे तो फिर रूल्स क्या रहेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो बिना कुछ सोचे समझे हमें क्या लगा देना है, हैड। हाँ, और बीन, बीन हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, और वेटिंग, ये बीन, और वेटिंग हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो चीज़ चल रही थी एक कुछ घंटों के लिए। अभी कोई भी चीज़ अगर चल रही है दैट मीन्स कंटिन्यू है। कंटिन्यू का क्या रूल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये हमारा लग गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर 2 hours, अभी कोई भी चीज़ लॉन्ग पीरियड के लिए चल रही है तो हम सिंस, फॉर या फिर फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जॉन वॉज टायर्ड, ही हैड बीन रनिंग। अब ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, जॉन थक गया था क्योंकि वो दौड़ रहा था। ठीक है, अब ये सेंटेंस हुआ जिस वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस के होने से पहले ये चीज़ हुई, एक एक्शन के होने से पहले वो चीज़ हुई, क्लियर। तो जॉन वॉज टायर्ड, जॉन क्यों थका, क्योंकि वो दौड़ रहा था। ठीक है, और ये क्या है, रनिंग, मतलब वो कंटिन्यू दौड़ा इस वजह से वो थक गया।
तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यू रहा। और हैड बीन, क्योंकि ये हमें परफेक्ट चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो रूल के अनुसार ये क्या हो गया, हमारा पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अब इन सेंटेंस के बेसिस पे हम इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट, अब क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो हम लगा देंगे हैड, और हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, बीन तो आएगा ही आएगा। अब क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो हैड लगा दिया, और हैड के साथ आएगा बीन, और साथ में आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर, V1 प्लस आईएनजी। फिर आएगा सिंस, फ्रॉम या फिर फॉर। अभी हम लॉन्ग टाइम की बात करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टाइम मतलब अगर हम ईयर्स ले लें, स्पेसिफिक ईयर्स ले लें कि 1947 या फिर 1950, ऐसे कोई इंसिडेंट की बात करें जहाँ पे हमारा जो ईयर है वो स्पेसिफिक है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर हम थोड़े शॉर्ट टाइम की बात करें, शॉर्ट टाइम मतलब वीक, मंथ। अब वीक और मंथ शॉर्ट कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है, एग्जैक्टली नहीं पता है कितने वीक और एग्जैक्टली नहीं पता है कितने मंथ, बस ये पता है कि हाँ हफ्ते या फिर महीने। तो उस कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। चलिए अब इसके यूज़ देख लेते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कब कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर एक्शन और टाइम। मतलब कोई भी चीज़ एक पॉइंट पे स्टार्ट हुई है और वो कंटिन्यू है अप टू अनदर एक्शन, मतलब यहाँ पे जब तक आपका दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक वो चीज़ कंटिन्यू है। ऐसे सिचुएशंस में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं तब तक चल रहा था जब तक कि मुझे घर नहीं मिला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन वॉक हो रही है, ठीक है, और ये कंटिन्यू है कब तक, जब तक कि उसने अपना घर नहीं ढूंढ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही घर मिला, यानी कि अप टू अनदर एक्शन, घर मिलना दूसरा एक्शन हो गया, तो जब तक उसको घर नहीं मिला तब तक उसने अपनी वॉक को कंटिन्यू रखा। दैट मीन्स हम ऐसी सिचुएशंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, समथिंग दैट फिनिश्ड जस्ट बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट, सिमिलर टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स यूज़ पढ़े थे, ठीक वैसे ही पास्ट परफेक्ट के भी हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फिनिश हुई हो एक इवेंट शुरू होने से पहले। इन शॉर्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि कोई भी चीज़ पास्ट में ही कितने टाइम पीरियड के लिए शुरू हुई थी और किस एक्शन के पहले वो ख़त्म हुई। क्लियर, अब इसको और डिटेल में समझ लेते हैं कुछ एक्सरसाइज करके। पहला सेंटेंस देख लेते हैं, द रिसेप्शनिस्ट हैड बीन एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस फॉर द इंटरव्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। अभी इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशंस हैं, दैट मीन्स कंटिन्यू रहा होगा वो, ये जो एक्शन है ये कंटिन्यू रहा होगा और एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म भी हो गया होगा। दैट मीन्स ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो रूल क्या बन गया, सब्जेक्ट पास्ट है तो हैड बीन एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर द इंटरव्यू। क्लियर, नेक्स्ट है, द डिलीवरी बॉय हैड नॉट बीन डिलीवरिंग द पार्सल ऑन द टाइम एट द डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब जो डिलीवरी बॉय है वो टाइम पर पार्सल डिलीवर
नहीं कर रहा था। अभी पार्सल डिलीवर करना कंटिन्यू रहा होगा जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहा। क्लियर। और यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो रूल के अनुसार हमने क्या लगा दिया, हैड बीन डिलीवरिंग। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सिचुएशंस पॉजिटिव हो, कुछ सिचुएशंस नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्या हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं? यस। उसका रूल क्या रहेगा, हैड प्लस नॉट प्लस बीन एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। मतलब हैड और बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे और बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। नेक्स्ट है, दे हैड नॉट बीन एंजॉइंग मच बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड्स एब्सेंस। अभी फ्रेंड एब्सेंस ये एक एक्शन है, फ्रेंड एब्सेंस हुआ जिस वजह से वो इंजॉय नहीं कर पाए। ये एक्शन हुआ जिस वजह से ये एक्शन नहीं हुआ, तो नेगेटिव है तो हमने हैड और बीन के बीच में लगा दिया नॉट। नेक्स्ट है, वी हैड बीन कैलकुलेटिंग ओवरऑल बजट ऑफ द पार्टी लास्ट नाइट। अभी लास्ट नाइट की बात हो रही है, दैट मीन्स पास्ट की बात हो रही है। और अब क्या यहाँ पे एक्शन हो रहा है, बजट कैलकुलेशन। अभी बजट कैलकुलेशन ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में ख़त्म हो गया हो या 2 मिनट में ख़त्म हो गया हो, एक थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए चला होगा। दैट मीन्स ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हैड ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट। अब इस सेंटेंस में क्या है, क्या कोई व्यक्ति पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्वेश्चनिंग कर सकता है? यस। तो उसका रूल क्या हो जाएगा, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैड रहेगी उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर। और बाकी के सेंटेंस को हम एज इट इज रहने देंगे। हैड ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट। अभी क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है? यस। हैड ही बीन नॉट suffering from fever due to change in climate. Clear? That's all for today. If you like my today's video, press the like button, and for more videos subscribe to my channel. Thank you.